सर ज़रा इसको सादा ज़बान में अगर आप लोगों के लिए समझा पाएँ कि ये ज़रा फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट ज़रा क्या होता है, ताकि लोगों को ज़रा इंटरेस्ट होता है कि ये क्या चीज़ होती है बेसिकली। जी देखिए जी, अगर मेरे पास एक रेडार लगा हुआ है जहाज़ के अंदर, वो मेरी लुक कैपेबिलिटी है। अगर वो उसकी 100 माइल्स रेंज है तो, और मेरे पास अगर एक मिसाइल है वो उसकी 90 माइल्स रेंज है, तो उसका मतलब है कि मैं 100 मील पे उसको देखूंगा और दुश्मन पे 90 मील के ऊपर मिसाइल दाग दूंगा। अब अगर इंडिया का जो रेडार है और उसका जो मिसाइल है उसकी लेट से रेंजेस जो हैं वो 80 मील से कम की हैं, तो मेरे पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आएगी। और अगर उनके पास ऐसा रेडार या मिसाइल आ जाए जिसकी 100 से ज़्यादा की रेंज हो जाती है, तो उनके पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, ये जो है उसका तकरीबन रेंजेस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसी ही मार्के के अंदर, कि हमने ये तकरीबन 200 किलोमीटर के ऊपर की रेंजेस के ऊपर हमने अपने PL-15 मिसाइल जो थे वो उन पे दागे। और इसका भी वो लोग जो इंडियंस ने काफ़ी वावेला मचाया कि जी ये तो पाकिस्तान को उन्होंने कोई स्पेशल किस्म के मिसाइल दे दिए थे, ये एक्सपोर्ट वर्जन नहीं था। हम तो समझते थे एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो 150 किलोमीटर का है, इन्होंने हम पे 200 किलोमीटर पे जो मार दिया, तो ये इनके पास जो है वो जो चाइनीज़ का अपना वर्जन था वो था। और इस तरह की बातें करते रहे वो। लेकिन इन ऑल सेंस वो ये जो था उनकी इनकॉम्पिटेंस थी, और जो उनके सिस्टम्स का फेलियर था टू इंटरप्रेट और डिटेक्ट जो पाकिस्तान ने उनके ऊपर ऑपरेशंस किए। लेकिन ये जो था बनियानुल मरसूस और ये जो मार्के हक का जो ऑपरेशन था, इसके अंदर जो जब मल्टी डोमेन इस्तेमाल किया गया, तो खाली ये जो थे मिसाइल नहीं थे, ये एक कैपेबिलिटी थी जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्पेस का इस्तेमाल किया, साइबर का इस्तेमाल किया, EW का इस्तेमाल किया। और ये जब सारी चीज़ें इस्तेमाल की, ये इन कॉन्सोनेंस विद दी मिसाइल्स और अपने जहाज़ जो रेडार्स थे उनके साथ आपने मिला के ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशन किया। जब आपने इंटीग्रेटेड ऑपरेशन किया तो एक चीज़ होती है हवा के अंदर सिचुएशन अवेयरनेस, जिसके अंदर पायलट को पता चलता है कि जी सिचुएशन किधर है, दुश्मन किस तरफ है, मिसाइल किस तरफ से आ रहा है। ये उनकी सारी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो ख़त्म कर दी गई, जिससे जिस तरह आदमी ब्लाइंड हो जाता है और वो सुनने से कासिर हो जाता है, इसी तरह ना उनको रेडार पे कुछ नज़र आता, ना उनकी कम्युनिकेशंस हो रही थी, और उधर काफ़ी अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से दी इंडियंस वर शॉट डाउन आउट ऑफ द स्काई। और ये एक जो है एयर डोमिनेंस की निशानी है जो कि हमने अचीव की 2025। अच्छा सर, एक क्योंकि जारी बात है लोग भी ये जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली विद योर इलस्ट्रियस करियर और एक्सपीरियंस, कि अब नेचुरली चैलेंजेस तो बढ़ते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद। और अपेरेंटली उन्होंने इंडिया ने एयर ब्रिज भी इस्टेब्लिश किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आर्म्स की बाइंग के लिए भी, और उन्होंने अभी भी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना है, उसका सेकंड फेज़ करना है। सो हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री साइड, यानी कि हमारा जो दिफा है उसके अंदर हमने कितना उसको पेस अप करना है, या डू यू फील कि हमारी तैयारी जैसे पहले हमने उन्हें सरप्राइज़ किया, येट अगेन वी आर रेडी टू सरप्राइज देम अगेन? जी बिल्कुल। पहली तो चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान जो है आर्म फोर्सेस, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड दे आर लुकिंग एट द फ्यूचर एंड दे ऑलवेज केटर फॉर सच कंटीजेंसीज जिसके अंदर कोई हमें सरप्राइज़ ना कर सके। मैं आपको एयरफोर्स की मिसाल दे सकता हूँ कि जब ये 13 को बनियानुल मरसूस के बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ और ये हमारे चीफ ने कहा कि जी वी गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और उस दिन से काम शुरू हो गया। आज हमने अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, और 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, इन सम केसेस इवन 4 टाइम्स हमारी जो EW की कैपेबिलिटी है वो 4 टाइम बढ़ गई। हमारे जो ड्रोन्स थे उनकी रेंजेस जो हैं आज 2 से 3 गुना हो चुकी हुई हैं। अगर हम अपनी EW की कैपेबिलिटी देखें तो उसकी हमारी रेंजेस बढ़ चुकी हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अगर हम देखें कि हमने एक जहाज़ जो ले रहे हैं उसके अंदर हमारा, आप देखें कि J-35 जो है इंशाल्लाह जब वो आएगा
तो हमारे पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी हो जाएगी। फिर चूँकि हमारे चीफ जो हैं वो इसमें बिलीव करते हैं कि इंडिजनाइजेशन होनी चाहिए, तो हमारी इंडिजनाइजेशन की जितनी काविशें हैं उनको भरपूर तरीके से तेज़ कर दिया गया, और ना कि तेज़ किया गया। अभी आप देखें कि इस वक्त 160 के करीब हमारे जो नेस्टैप जो हमारा अदारा है, जिसके अंदर हमारी सारी इंडिजिनस होम ग्रोन किल चेन डेवलप हुई है, वो उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होने को आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुछ अरसे में हो जाएंगे, लेकिन वो भी इतना लंबा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, आप साथ साथ अपनी चीज़ें जो हैं, जब तक आपकी आर्म फोर्सेस के अंदर प्रोग्रेस नहीं होती और टेक्नोलॉजी में नहीं होती, तो आप कभी भी एक थ्रेटनिंग पोस्चर नहीं रख सकते अपने एनिमी के लिए। और उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने भरपूर तरीके से तैयारी कर रखी है और तैयारी हो रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक बहुत खुशाइन बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखें ऑन दी अदर साइड इंडियंस का क्या हाल है। इंडियंस का ये हाल है जी कि उन्होंने लास्ट ईयर आफ्टर मार के हक समवेयर अगस्त सितंबर में उन्होंने अपनी जो एक डेवलपमेंटल जो स्ट्रेटजी बनाई फॉर 2035, उसके अंदर उन्होंने क्या कि जी हम सारे अपने सिस्टम हैं जो उनको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हम एक फोकस किस्म की रिस्पांस देना चाहेंगे। और फिर इस साल 2026 में उन्होंने अपनी डिफेंस की पॉलिसी जो है और डॉक्ट्रिन बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है कि जी हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करेंगे पाकिस्तान की तरह के। अब आप देखें कि इंडियंस आर लुकिंग एट अ कैपेबिलिटी विच वी हैड इन 2025 एंड दे आर वांटिंग टू गेट देयर इन 2047। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी इंडिया हमसे 20 साल पीछे है, लेकिन यह है कि इफ़ यू गिव बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन इट, तो उसका जवाब यही बनेगा कि ये जो इंडियंस हैं इनके पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है, और ना ही उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो हम पे रिएक्ट कर सकें या किसी किस्म का अटैक कर सकें या कोई मिस एडवेंचर कर सकें। देखें, जो सबसे बड़ी चीज़ जो आया हुई ना, एंड द लेसन विच द इंडियंस लर्नड वाज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन देयर थिंकिंग एंड देयर कैपेबिलिटी। उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही वीक थी एज़ कम्पेयर टू देयर थिंकिंग, और मिस्टर मोदी ने उनको जंग में धकेल दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सबक अपना सीखने के बाद भी ये काम करना चाहेंगे कि जहाँ पे दे वुड लाइक टू गो एंड वेंचर इनटू एरियाज वेयर दे कैन नॉट ऑपरेट। और दूसरी बात यह है जी कि उनकी जो मेंटालिटी है मिस एडवेंचर करने की, मिस एडवेंचर आप उस वक्त करते हैं जिस वक्त आपके पास कोई स्ट्रेंथ होती है। इंडियंस के पास तो स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है। आप देखें कि कोई ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। लुक एट व्हाट वेयर इंडियंस वर इन 2025। एक साल के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा कर लिया या कौन सी ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट कर ली कि वो हमें थ्रेटन कर सकते हैं। हमारे पास तो उस वक्त भी चीज़ें थी, एडवांटेज है। So miss adventure, I don't see कि the Indians will have the capability, और अगर उन पे सेंस प्रिवेल करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कोई काम करने की कोशिश करेंगे।